नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ, उनका रिलेशनशिप, उनकी लव लाइफ किस तरह से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक, एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। जून 2026 में मित्रों आप देखेंगे कि राहु ग्रह जो है वो आपके प्रथम भाव में रहेंगे, आपके कुंभ राशि में। शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, मीन राशि में। मंगल 21 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य 15 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके आपके मिथुन राशि में रहेंगे, पंचम भाव में। गुरु आपके 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में रहेंगे, उच्च अवस्था के रहेंगे। शुक्र 8 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके ये भी गुरु के साथ रहेंगे, इसमें कर्क राशि में। और बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 22 जून 2026 को, और ये भी गुरु के साथ, शुक्र के साथ रहेंगे आपके कर्क राशि में। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति ग्रहों की देखने को मिलेगी आपको जून 2026 में। कुंभ राशि वालों की अगर हम देखें तो इस समय में प्रेम जीवन में, उनके रिलेशनशिप में, उनके लव लाइफ में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से कुंभ राशि वालों के जीवन में प्रेम प्रसंग में काफ़ी लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, तो मैं वाली स्थिति देखने को मिल रही है, मतभेद और मनभेद देखने को मिल रहे हैं, ब्रेकअप होते हुए मैं देख रहा हूँ, सेपरेशन होते हुए मैं देख रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफ़ी नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से इस समय में दिक्कत बहुत ज़्यादा दिख रही है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मित्रों आप ये भी देखेंगे कि फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो जून 2026 का महीना है, इस समय में आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा और ये बदलाव आपके पूरे के पूरे जीवन को बदलेगा। हालांकि शुरू में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन था आपके पार्टनर के साथ, आपका छोटी छोटी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और पार्टनर के भीतर भी आपके प्रति बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, पार्टनर के भीतर भी आपके प्रति एक अच्छी लॉयल्टी थी। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, अब के टाइम में पार्टनर ना तो कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, ना कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, और अगर पहले क्या हुआ था तो वो भी झूठा साबित हो रहा है। आपके साथ किसी न किसी बात पे झूठ भी बोलते हैं वो, और जो इंटरेस्ट था उनमें वो कम हो गया है। इस टाइम में अगर आप कुछ पूछेंगे उनको तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और बहुत ज़्यादा डिले और इग्नोर करते हैं आपको। तो ये जो स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है,
इस स्थिति से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और आपका जीवन अगर हम इस समय में देखें तो आप काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप के भीतर बहुत ज़्यादा चिंता होने की वजह से नींद सही ढंग से आप नहीं ले पा रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके बिल्कुल विपरीत है। और फिर भी आपको एक उम्मीद है कि आपके जो पार्टनर है वो सही होंगे। तो मित्रों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही 15 तारीख के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके फेवर में होते हुए मैं देख रहा हूँ। जिन भी लोगों का सेपरेशन हो गया है उनका सेपरेशन ख़त्म होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका ब्रेकअप समाप्त होगा, फिर से रियूनियन होगा, फिर से पैचअप होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है 15 जून 2026 के बाद। यानी कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे, फोनिकली सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक करेंगे, आमने सामने इस समय में मुलाकात होगी। और जो भी मीटिंग बातचीत की मेज़ पे, बातचीत की टेबल पे आकर के जो भी बातचीत आप करेंगे वो बातचीत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी आने वाले समय में। इस समय में गिले शिकवे, शिकायत, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। रही बात थर्ड पार्टी की मित्रों, तो थर्ड पार्टी जाने के योग इस समय में 21 जून 2026 को बन रहे हैं। और 21 जून 2026 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके जीवन से चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आई है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या कोई दोस्त है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके बारे में नेगेटिव बोलता है या उनको भड़काने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं इससे आपके रिश्ते में इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में ऐसी थर्ड पार्टियों को जाना होगा इस जून 2026 में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस समय में शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा। और वर्चुअली वीडियो कॉल के माध्यम से या फोनिकली आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो इससे भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। यानी कि पार्टनर जो है वो अच्छे से बातचीत करेंगे, पार्टनर का तालमेल, साथ सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, बातचीत शुरू होगी। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है। ये शुरुआत आपके जीवन में डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोनिकली, या आपका जहाँ पे निवास स्थान है वहाँ पे किसी के साथ हो सकती है। लेकिन ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ये काफ़ी रिच होंगे, काफ़ी पैसे वाले होंगे, अच्छे परिवार से होंगे, और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत केयरिंग होंगे, बहुत अच्छा नेचर होगा उनका, बहुत अच्छा व्यवहार होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेंगे। और पहले जैसे अनुभव रहा है आपके रिश्ते में उस तरह का अनुभव आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है, और एक्स पार्टनर स्टॉक भी करते हैं, और एक्स पार्टनर को ये समझ आ गया है कि आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ करके या आपसे दूरी बना करके अच्छा नहीं किया है, बुरा ही उन्होंने किया है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। और 15 जून 2026 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि उसके साथ आपकी भी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त होंगी।
ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम समस्याएं वो खत्म होंगी और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिविंग इन रिलेशनशिप या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में खटपट वाद विवाद चल रहा है तो वो भी 21 तारीख के बाद सुलझता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर मेंटेनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के या किसी अन्य कोई अन्य लड़ाई झगड़ा है तो ऐसे में ये चीज़ें भी आपके पक्ष में आती हुई मुझे 21 जून 2026 के बाद दिखती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई परेशानी है और इस महीने के अंत तक उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है, उसका निष्कर्ष आता है, कोई फैसला होता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के देखा जाए तो मैरिड लाइफ बहुत आपकी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है आने वाले समय में, जो कि मैंने आपको बता दिया। निसंतान लोगों के लिए भी इस समय में संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और मिसकैरेज इस समय में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपका पहले मिसकैरेज भी हुआ है या इस वजह से कोई दिक्कत परेशानी आई है तो वो दिक्कत परेशानी जो है अब समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है मित्रों, और विवाह को लेकर के जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये रिश्ता आपको किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से मिलेगा, आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगा और इसमें आपकी पूरी तरह से मर्जी रहेगी। सामने वाले आपको पसंद करेंगे, आप सामने वाले को करेंगे और विवाह में कितना भी विलंब, कितना भी लेट क्यों ना हो रहा है उसकी अब आपको चिंता नहीं करनी है। रोका एंगेजमेंट इस समय में होता हुआ दिख रहा है और पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय में दूसरे विवाह को लेकर के अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं या दूसरे विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं तो उसके भी पूरी तरह से योग इस समय बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे इस तरह की मैरिज को लेकर के, तो इस टाइम में आप देखेंगे कि वो ही मानेंगे और इसकी शुरुआत 21 जून 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा मित्रों कि आप देखेंगे कि इसमें अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था पिछले कुछ समय से, यानी कि रिलेशनशिप में 4 चांद थे, रिलेशनशिप बेहतर था लेकिन इस समय में वो चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। इस समय में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आप समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, कहना आप कुछ चाहते हैं वो कुछ और समझ रहे हैं। तो एक तो देखो ये वाली जो स्थिति है ये 21 तारीख के बाद समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ सामने वाला इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं या फिर इस तरह के का जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगा। और व्यक्तिगत जीवन में मित्रों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी और आप चाहते हैं कि निसंकोच होकर के आप हमसे बातचीत करें तो दिए गए नंबर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद।